श्रीमन्नारायण भगवान के जय। श्री हरि शरणम श्री गुरु शरणम, श्री गुरु शरणम श्री हरि शरणम। कार्तिक महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा श्रवण करें। श्री सूत जी से शौनक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी जी का महात्म्य कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथु ने किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय हैं, आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे, एक समय राजा इंद्र देवताओं के साथ महादेव जी के दर्शन को गए। जब वो कैलाश पहुँचे तो उन्होंने एक बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तुम कौन हो और शिव कहाँ हैं। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उठाकर उसके कंठ में मार दिया, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भस्म हो गया। फिर उसकी आंख में ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति जी हाथ जोड़ करके भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव, हे त्रिपुरासुर तथा अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ की रक्षा करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले, हे त्रिपुरारी, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे ब्राह्मण, वर मांगो मैं प्रसन्न हूँ। बृहस्पति जी कहते हैं, प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर देने वाली अग्नि को अपने नेत्र से उत्पन्न हुई है उसे शांत कीजिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अब हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिए। भगवान शंकर के द्वारा वो फेंकी हुई अग्नि समुद्र में गंगा सागर में जाकर के गिरी और बालक होकर रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोक बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां सब आए। ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे, यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगा कि यह मेरा पुत्र और गंगा से उत्पन्न हुआ है तो गंगा का पुत्र है। हे पितामह, आप इसके जात कर्म कराइए। ब्रह्मा जी ने बालक का नाम जालंधर रख दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है, यह अभी युवा हो जाएगा। ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर जालंधर का राज्याभिषेक करा दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा को पाकर जालंधर अति प्रसन्न हुआ। वृंदा जालंधर की पूजा नारायण ही जैसे करती थी कि मेरा पति ही नारायण है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूँ। पतिव्रता स्त्रियां पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी होती हैं। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती हो जाती हैं। पति के साथ पाप और पुण्य को आधा बांटने लगती हैं। जो स्त्री अपने पति के मर जाने पर स्वेच्छा से सती हो जाती है, जो सती होती है वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में निवास करती है। हे राजन, जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम स्मशान की ओर जाती है उसको पद पद में एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता तथा पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल से बाहर निकाल लेता है, वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकाल लेती है। हे राजन, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए थे, जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। नारायण देवताओं ने समुद्र मंथन कराया था और जो रत्न निकला था सब देवताओं ने ले लिया था। जालंधर ने राहु का कटा सिर देख करके पूछता है, यह क्या हो गया। तब दैत्य बताते हैं कि समुद्र मंथन हुआ और जो अमृत मिला उसे लेने के लिए बैठे थे तो इनका सर काट दिया गया। यह सुनकर के जालंधर क्रोधित हुआ और वह देवताओं पर चढ़ाई कर दिया। सारे देवता जालंधर के सामने युद्ध में हारने लगे, क्योंकि जालंधर के पत्नी वृंदा का पतिव्रत का जो तेज था वह जालंधर में समाया हुआ था।
सब देवता मिलकर के भगवान के पास गए और भगवान जब चलने लगे युद्ध के लिए तो भगवती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी प्रिया हूँ, जालंधर मेरा भाई है, आप मेरे भाई से युद्ध मत करिए। भगवान कहते हैं देवी, मैं जालंधर से युद्ध नहीं करूँगा। जब जालंधर भगवान से युद्ध करने के लिए बढ़ा तो भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा हे दैत्यराज, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर ने भगवान से कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यह वरदान दें कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करें। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान लक्ष्मी सहित जालंधर नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त कर जालंधर नगर में निवास करने लगा। देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में ले लिया। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहाँ उसने शेष नाग को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र सामान तथा धर्म की नीति से उसका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज करने लगा। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहाँ गए। बोल दे कार्तिक मास के जय, सती वृंदा के जय, भक्त वत्सल भगवान के जय। कार्तिक महात्म का 7वां अध्याय समाप्त। अथ श्री राधा कृष्ण अर्पणम वस्तु। श्री हरि शरणम श्री गुरु शरणम श्री गुरु शरणम श्री हरि शरणम। ऐसी और भी ज्ञानवर्धक बातें सुनने एवं माता जी के कथा प्रवचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इन बातों को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें।